हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपना प्रिय चैनल वर्ल्ड एकेडमी एस पर। मैं शैलेश कुमार पुनः उपस्थित हुआ हूं आरआरसी रेलवे ग्रुप डी प्लस जेएसएससी सीजीएल का टॉप 20 मैथ का क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा आप सब प्यार दुलार दे रहे हैं उसी तरीका से हमें प्यार दुलार देते रहिए। चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं रेलवे का स्पेशल क्लास, रेलवे ग्रुप डी का और जेएसएससी सीजीएल का टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, देखेंगे। और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, पूरी तरीक़े से वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि किसी प्रकार से आप सबों को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आते हैं हम लोग पुनः क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखते हैं रेलवे का जो टॉप 20 क्वेश्चन का हमने एक तांडव मचाने वाला क्वेश्चन लेकर के आया है। टॉप 20 क्वेश्चन इसमें हमने रखा है और भी इसी तरीके से रखते जाएंगे क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का हमने सीरीज स्टार्ट किया है और उसको हम लोग करते रहेंगे। लेकिन और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबों का कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब बहुत बहुत इसको ग्रो कर रहे हैं और आप सब बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और हाँ, स्किप वीडियो को मत कीजिएगा, पूरी तरीके से देखते जाइएगा। तो चलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि √30 प्लस √30 और ये जो है बड़का रूट सब पे है, सब पे लगा है, इन्फिनिटी तक गया है। देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन दिख रहा होगा बिल्कुल। तो ऐसा क्वेश्चन को देख करके लगता है कि ये सोल्व नहीं हो पाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, देखते हैं कि इसमें करें क्या, समझ में नहीं आता है कि √30 प्लस √30 प्लस √30। अब एगो बड़का रूट सब पे लगा हुआ है तो बड़ा दिक्कत है भैया। चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट से देखेंगे और एक ट्रिक से देखेंगे। और हाँ, इस बात को याद रखिएगा कि ट्रिक तो इसका हम ऐसा देखेंगे, ऐसा ट्रिक देखेंगे कि बिल्कुल घड़ी के टाइम से, घड़ी का टाइम देखेंगे और 2 सेकंड के अंदर में आंसर आपके हाथ में होगा, 2 सेकंड के अंदर में। लेकिन हाँ, थोड़ी सा धैर्य बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। हम ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग x मान लेंगे कि मान लिया कि ये x है, माना x है। इसको हम लोग x मान करके बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं, इसको हम लोग x मान के बनाएंगे। तो लिखेंगे x बराबर, और यहां से एक तो दिया हुआ है, सीरीज आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सीरीज है इसका √30 प्लस x ले लेंगे, क्योंकि हमने x माना है और यहां x है, इतना बराबर x हमने मान लिया है। तो यहां x हमने ले लिया। अब फिर इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ इसका हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहां तो x² हो जाएगा और ये √30 प्लस x दिया हुआ है, ये यहां तक रूट लगा हुआ है। इसको भी हम लोग वर्ग करेंगे और इसको हम लोग वर्ग करेंगे। तो इस तरीका से होता क्या है कि ये करनी है, करनी का यहां पे क्वेश्चन लग गया है ये, और रेलवे में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और जेएसएससी सीजीएल में क्वेश्चन ये दिया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है इसको। तो चलिए अब जब हम इसे वर्ग कर लेंगे तो वर्ग करने के बाद एक मेरा घातांक करने का जब क्वेश्चन मैं दूंगा तो उसमें सारा डिटेल में पूरी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन फिर देखिए इसको, इसमें 2 छिपा हुआ रहता है, यहां पे 2 छिपा हुआ रहता है। और ये होता क्या है कि जब यहां से रूट हटता है तो इसके बट्टा में आकर के 2 बैठ जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहां से यहां कैंसिल, रूट से रूट, 2 से रूट को हमने कैंसिल कर दिया। अब फिर इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन करके तैयार हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास हो गया। इसको हम लोग फिर देखेंगे। चलिए देखते हैं। x² = 30 प्लस x
तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक साइड दोनों को ले लाते हैं। तो हम लोग जानते ही हैं इक्वेशन में ये चीज कि जो भी प्लस में है जब ये इक्वल के नेक्स्ट साइड जाएगा या फिर इधर से उधर होगा या फिर उधर से इधर होगा, तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और गुना है तो भागा में हो जाएगा, और भागा है तो गुना में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो चलिए इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और यहां ये प्लस में एक्स छिपा हुआ है, देखिए रहे ये प्लस लगा हुआ है, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में एक्स हो जाएगा, और फिर ये 30 को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा -30 इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो गया वैल्यू। अब जब इस तरीका से मिल जाता है तो हम लोग याद करेंगे 7वीं 8वीं क्लास वाला बात। 7वीं 8वीं में हम लोगों ने पढ़ा है एक चैप्टर फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस तरीका से ये गुणनखंड आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुणनखंड के रूप में इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, और हाँ ये कहता है कि ये नंबर को, गुणनखंड का थोड़ा सा हम परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यहां पे दिखा दे रहे हैं कि इस नंबर को हम ऐसा खंड करेंगे, ये नंबर को हम ऐसा खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो यहां का हो जाए और जोड़ घटा दे तो ये वाला पार्ट आ जाए, बीच वाला। फिर से देख लीजिए, गुना करें तो ये हो जाए और जोड़ घटा दे तो यहां का आ जाए। और हाँ आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, इस तरीका से ये लंबा जा रहा है, ट्रिक से बताएंगे तो बिल्कुल छोटा। बार बार कह रहा हूं, देखते रहिएगा आप लोग। तो इसको हम ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ घटा दे तो यहां का आ जाए, -6 आ जाए, और गुना करे तो ये आ जाए। तो बोलिए कैसा इसको, क्या ये खंड बनेगा? 6 5 6 5 30 खंड हो जाएगा। और हम लोग इसको देखेंगे तो अगर इसको हम लोग माइनस में ले लेंगे और इसको रखेंगे प्लस में, तो 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बढ़त है -1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको लिख लेंगे -6x प्लस 5x -30 इक्वल टू 0। इस तरीका से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 भागों में बट गया, तो 2 भागों में जब बट गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों में पाया जाता हो उसे कॉमन कहते हैं। तो दोनों में देखिए x है, तो हम लोग x को बाहर लेते हैं, x बाहर ले लिए तो x हुआ, x कैसे हो जाएगा, जैसे देख लीजिए x² x होगा, तो ये x से 1 कटेगा तो x बचेगा ना, x बचेगा। तो इसी तरीका से यहां पे हम लोगों ने x लिया तो x आया। अब जब x से 6x में भाग देंगे तो -6 होगा ना। चलिए फिर देखिए, अब यहां पे हम लोग लेंगे ये 5, यहां एक डिजिट नंबर है, यहां भी 1 है, तो हम लोग यहां पे लेंगे +5 और इसको कॉमन लेंगे तो बाहर करेंगे, तो जब 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा, और इससे जब भाग देंगे तो -6 हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास तो आ गया। और हाँ एक बात याद रखिएगा, गुणनखंड में ये चीज होता है कि जब भी यहां का और यहां का, ये कोष्टक के अंदर का 1 हो तो समझिए कि आपका गुणनखंड 100% सही है। और अगर तनिक भी अगर फॉल्ट आया माइनस प्लस चिन्ह में भी, तो समझिए कि आपका फैक्टर गलत है। तो 1 आ गया है x-6। तो हम लिख लेते हैं, इसके बदले में x + 5 एक लिख लिए, और ये दोनों के बदले में x - 6 लिख लिए, तो बराबर हो गया 0। अब याद कीजिए
x प्लस 5 बराबर भी 0 हो गया और x माइनस 6 बराबर भी 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको जब हम x बराबर x का वैल्यू जब करेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और ये जब x माइनस 6 है तो x का जब हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे वैल्यू, फाइंड करेंगे, फाइंड आउट ऑफ वैल्यू इन x सो दैट x इक्वल टू 6। तो ये यहां पे x इक्वल टू 6 मेरा आ गया। तो याद कीजिए कि अगर जब भी क्वेश्चन प्लस में है, अगर क्वेश्चन प्लस में है तो प्लस वाला वैल्यू हमारा आंसर होगा। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बिल्कुल आप लोग 6 मार लेंगे। ये हमारा x इक्वल टू 6 आंसर, x इक्वल टू 6 हमारे पास। और हां, अगर जब भी माइनस में दिया हुआ रहेगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा। तो हम यहां पे x इक्वल टू 6 केवल आंसर हमारा फाइनल निकल के आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं ट्रिक, क्योंकि हम बोल चुके हैं, आपसे वादा कर चुके हैं, आपसे वादा किए हैं कि घड़ी के टाइम से बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर आपके सामने होगा, हमने वादा किया है। चलिए देखिए, दिखाते हैं। हम इसको क्या करेंगे कि रूट से बाहर लेंगे 30। देखिए यहां पे बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है एकदम। हम यहां रूट से बाहर लेंगे 30 ले लिए। इसको ऐसा खंड करेंगे कि 6 5 30, इसको ऐसा खंड कीजिए। खंड करने के बाद इसमें अंतर 1 का होना चाहिए, ऐसा हम खंड करेंगे कि अंतर 1 का होना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास क्या आ गया, 6 5 30, 6 5 30 मेरे पास सामने आ गया। इसमें अंतर देखिए तो 1 का है। तो जब भी अगर प्लस में दिया हुआ है तो प्लस में दिया हुआ है तो बड़ा वाला आंसर, और अगर माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर। तो देखिए हमारे पास 6 आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल 2 सेकेंड लगा ना, 2 सेकेंड में हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, एक छात्र जो है, देख लीजिए क्वेश्चन को, एक छात्र जो है 21 से उसको विभाजित करना था, परंतु उसने गलती से क्या किया कि 12 से विभाजित कर दिया, तो उसका उत्तर जो है 35 मिला। सही उत्तर क्या है, चलिए देखिए। मान लेते हैं कि वो छात्र जो है x संख्या में भाग दिया, माना कि वह संख्या x है, तो x में उसने भाग दे दिया, किससे, 12 से विभाजित कर दिया, 12 से विभाजित कर दिया, x से भाग दिया 12 से, यानी कि विभाजित कर दिया, तो उसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 35। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x बराबर 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 3 36 और 6 42, x बराबर 420 आया। लेकिन हमको सही उत्तर इसका देखना है। x का इक्वल टू x वैल्यू इक्वल टू 420 आया, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे उसको 21 से विभाजित करना था। किससे विभाजित करना, 21 से। तो हम लोग क्या करेंगे कि 420 को 21 से भाग कर देंगे, तो 21 दूना 42, 2 बार में कट गया, 20 हमारे पास आंसर। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ होगा, हमको विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर के है। इसमें कहता है कि किसी छात्र को, कोई एक छात्र है, मान लीजिए कोई हो, मोहना सोना रमेश ग्राम कोई भी हो, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। का मतलब गुना होता है, इस बात को याद रखिएगा। का मतलब गुना, बुडमास में होगा तो उसी में आता है का मतलब गुना। कहा गया, परंतु उसने, पता नहीं सब छात्र गलती ये मिला, परंतु उसने 1/3 कर दिया। वो छात्र को कहा गया था 1/15 करने को, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। उसका उत्तर आना चाहिए था कुछ, परंतु आ गया कुछ अधिक आया।
तो संख्या बतावें। 16 अधिक आया तो छूट गया है, देख लीजिएगा आप लोग। तो संख्या बतावें, उस संख्या को बताना है। उसका उत्तर जो है पहले की अपेक्षा 16 अधिक आया। चलिए देखिए, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि वो संख्या जो है x है, तो उसको क्या किया कहा गया है कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया है। उसको 1/15 करने को कहा गया था, परंतु उसने 1/3 कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बाद वाला है उसमें से 1/15 को माइनस करके इक्वल टू 16 लिख देंगे, हमारे पास आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए देखिए, x का 1/3 यही ना कर दिया है, x का 1/3 माइनस x का, यानी कि वही संख्या का जिसको हमने x माना था। चलिए लिखे लेते हैं, माना संख्या x है, x का 1/15, उसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ है? 16 मिल गया है, अधिक मिल गया है 16। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। x/3 माइनस, इसको जब गुना कीजिएगा तो x/15 इक्वल टू 16। 15 और 3 का एलसीएम जब निकालिएगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 15 एकम 15, 3 पचे 15, 15 हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा। 3 से कीजिए, 3 पचे 15, यहां देखिए आ गया है हमारे पास सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन, यानी कि भिन्न का घटाव आ गया है। भिन्न का घटाव सब कोई कई भी करता है, याद कीजिए 6ठी 7वीं की बात। 3 पचे 15, 5x माइनस 15 से 15, x इक्वल टू 16। तो 5x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? 4x। थोड़ा सा इसको यहां कर लेते हैं, 4x/15 इक्वल टू 16। तो 4x इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 15 दूनी 30 दिया 45, चौके 60, 25 75, छक्का 90, 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, और 15 एकम 15 और 9, 15 5 20, 4 24, 240 हमारे पास आ गया। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू, हम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, 4 छक 24, 60 बार में। यहां हमारे पास वैल्यू निकल करके आया 60, यही हमारे पास आंसर हो गया 60। यहां तक लगता है क्लियर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का। कहता है कि 5/8 एक भिन्न है। हम जानते हैं कि 5/8 जो है एक भिन्न है जिसके अंश में 25% एवं हर में 30% की वृद्धि होती है। तो नया भिन्न बतावें। नया भिन्न बताना है, इसमें देखना है। कहता है कि 5/8 एक भिन्न है जिसके अंश में, हम लोग हर कोई जानते हैं कि ऊपर जो रहता है उसे अंश कहते हैं, नीचे जो रहता है उसे हर कहते हैं। उसके अंश में 25% एवं हर में 30% की वृद्धि होती है। तो नया भिन्न बतावें। तो चलिए देखिए, एक हम वीडियो बनाएंगे अभी जिसमें कि होल वैल्यू अच्छा से सिखाया हुआ रहेगा। होल वैल्यू निकालने के लिए वो होल वैल्यू रहेगा जो कि सब चीज में सहायक होता है, परसेंटेज में, मेंसुरेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस में, या कहीं भी देखिए वो हर जगह आपको मिलेगा होल वैल्यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि 5/8 एक फ्रैक्शन है। हमारे पास एक भिन्न दिया हुआ है 5/8 जिसके अंश में 25% और हर में 30% की वृद्धि होती है। वृद्धि माने बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो देखिए चलिए, सबसे पहले 25% दिया हुआ है, इसका होल वैल्यू निकाल लेते हैं। W भी यानी कि होल वैल्यू 25% इक्वल टू 25/100। हमने परसेंटेज का क्लास में बताया है कि अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना है, और अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर देना। चलिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आया। तो वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि।
तो वृद्धि में होता है कि ऐसे करके इसको 4 और 1 5/4 कर दीजिए। ये 4 जो है 4 में 1 जोड़ दीजिए 5/4, ये हमारे पास वृद्धि हो गया। और अगर कमी रहता तो 4 में 1 घटा देते तो 3/4 आ जाता है, ये हमारे पास कमी हो जाता है। ये वृद्धि है तो 5/4। और फिर कहता है कि 30% वृद्धि हुआ, 30% वृद्धि हुआ तो 30/100, 0 0 कैंसिल। और ये 10 और 3 13, 13/10, क्योंकि वृद्धि है, वृद्धि है 13/10। चलिए उस भिन्न को हम लिखते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर हमको नया भिन्न निकालना है तो सीधा गुना करेंगे। और अगर हमको पुराने भिन्न ज्ञात करना है कि पहले भिन्न क्या था तो उल्टा गुना, उलट के जब गुना कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। लेकिन हमको नया भिन्न निकालना है तो बिल्कुल सीधा गुना, होल वैल्यू का, ये होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। और अगर हमको पुराना भिन्न ज्ञात करना रहता तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते। समझ में आया होगा बिल्कुल। चलिए देखिए, 5 जो है हमारे पास अंश है, इसमें इतना का वृद्धि हुआ है, यानी कि 5/4 का वृद्धि हुआ है, बट्टा फिर है 8 गुना इसमें वृद्धि हुआ है ये 13/10 का, ये 13/10 का, 13/10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर का ऊपर गुना 25/4, ये बड़ा वाला बट्टा मेन बट्टा है, इसको मेन बट्टा बोलते हैं, मेन बट्टा है। 13 74 से 104, 104/10। अब जब इस तरीका से आता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बट्टा को चेंज करेंगे। मेन बट्टा को पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेन बट्टा के पास क्या है, तो ये है मेन बट्टा है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि 25/4 लिख लेंगे। और ये जो है ई पलट जाता है, अंश का हर और हर का अंश बन जाता है। और ये जो बट्टा में है ये गुना में हो जाता है, गुना में होकर के 10/104 हो जाएगा। अब चलिए देखिए तो इसको काटते हैं, कैसे कैसे कटता है। 2 से 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो फिर कटेगा नहीं कटेगा। चलिए इसको गुना कीजिए, मल्टीप्लाई। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 और 2 12, 125। और इसको कीजिएगा तो 2 चौका 8 और 2 0 0 और 2 एकम 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आंसर हो गया। 5/8 एक भिन्न है जिसके अंश में 25% एवं हर में 30% की वृद्धि होती है, तो नया भिन्न बताना, यही नया भिन्न है हमारे पास। ये आंसर हो गया। क्लियर, यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन। इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ है, बट्टा पर बट्टा, बट्टा पर बट्टा, बट्टा पर बट्टा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो याद करें थोड़ी सा पुरानी वाला तरीका, बट्टा में 1 लगा देंगे, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 हो गया। तो यहाँ पे हमारा निकल करके आया क्या, 7/3। इसको भिन्न का जोड़ जब निकालेंगे आप लोग, बिल्कुल भिन्न का जोड़ जब निकालिए तो 7/3 आएगा। और 7/3 आएगा तो इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहां तक अभी निकाला है, यहां तक निकाला है, तो हमारे पास 7/3 आया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसको ला करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब 3 बट्टा होता है तो इस तरीका से होता है, गुना किया जाता है, ये मैथमेटिक्सियन रूल है। तो चलिए यहां पे आ गया 3 एकम 3, तो फिर हमारे पास क्या बन करके निकला, 4 + 3/7। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि वही भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। तो 7 × 28 और 3 31, 31/7। तो यहां पे हमारा 31/7 निकल करके आया।
अब हम क्या करेंगे कि ये जो 7 है इसको ला करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हमारे पास बन करके क्या निकला कि 7 + 7/31, ये हमारा बन करके निकला। अब हम इसको क्या करेंगे कि पुनः फिर भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो क्या निकलेगा 31, और मान लीजिए कि यहाँ 1 है। अगर नहीं भी मानेंगे तो क्या करेंगे कि इसको गुना कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो 7 इकाई 7 और 7 21, 221 + 7, इसको जोड़िएगा तो 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 1 हो गया 2, 224/31। 224/31 हमारे पास बन करके निकला। तो पुनः फिर 31 को हम ले जा करके 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, तो पुनः हमारे पास फाइनल स्टेज में हम लोग पहुंच गए। देख लीजिएगा 1 - 31 को कीजिएगा तो 5 इकाई 5 और 5 तिहाई 15, 155/224। ये वाला 224 जो है यहाँ पे बचा हुआ था, यहाँ पे हमारा हो गया था 224/31। तो इसी 31 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास 224 बचा रह गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका हम भिन्न का घटाव निकालेंगे। तो 224 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 224, और एक बार इसके साथ लेंगे तो क्या होगा 224 - 155। इसको जब निकालिएगा तो क्या होगा, 14 में से 5 गया तो 9, माइनस कीजिए, फिर यहाँ बचा 1, 11 में से 5 गया तो 6, 69/224। अब इसको काट के देखिए तो कटता है कि नहीं, 3 से 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा। यही हमारे पास आंसर हो गया 69/224 आंसर। यहीं तक क्लियर, यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + ... + 10 क्यूब बराबर इक्वल टू 3025 हो तो 3025 हो तो 2 क्यूब + 4 क्यूब + 6 क्यूब + ... 20 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा। इस तरीका से टर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + ... 10 क्यूब इक्वल टू 3025 हो तो 2 क्यूब + 4 क्यूब + 6 क्यूब + ... 20 क्यूब इक्वल टू व्हाट दिया हुआ है। इस तरीका से क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ऊपर का टर्म दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं, क्योंकि इसी तरीका से हम लोग जानते हैं कि इसी तरीका से हो सकता है इसका दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब होगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। आप लोग खुद जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितना पावर दिया हुआ है उसका उतनी बार गुना। जैसे 3 का पावर 3 दिया हुआ है तो 3 को हम लोग 3 बार गुना, यानी कि 3 3 के 9 तिया 27, ठीक है 27। और उसी का टर्म में हम लोग लिखेंगे। देख रहे हैं कि अगर 1 है तो 1 यहाँ पे है, यानी कि 1 अल्टरनेट करके दिया हुआ है, अल्टरनेट है, गैपिंग कर करके दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 4 चौक 16 चौका 64, 6 छक 36 छक्का 216। ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। और ऐसे इसी को यहां पे दिया हुआ है ऐसे करके 30 25, और इसके बराबर में दिया हुआ है, इसके बराबर में 30 25 है, और इसके बराबर में हमको इसी जगह का वैल्यू ज्ञात करना है कि इस जगह क्या होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, तो इसको देख करके कुछ नजर आ रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड इन दिस यूज ऑफ इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी तुरंत आप देखेंगे तो एक आपको कुछ सीरीज दिख रहा होगा, थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट भी यहां पे दिख रहा होगा कि अगर ये 1 है तो ये 8 है, अगर ये 8 है तो ये 64 है, ये 27 है तो ये 216 है। तो देखिए तो कुछ दिख रहा होगा, यही दिख रहा है कि ये 1 है तो इसका 8 गुना 8 है, इसका 8 गुना 64 है और इसका 8 गुना 216 है। इसको 8 से गुना करके देख लीजिए, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16 5 21। दिख रहे हैं तो 8 गुना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, किसको हम लोग खुद समझ जाएंगे कि ये जो है 8 गुना के टर्म में चल रहा है। ये जो है यहां से दिख रहा होगा आपको, 8 गुना के टर्म में चल रहा है, 8 गुना के टर्म में, ये 8 गुना के टर्म में चल रहा है। तो जब इधर का सीरीज 8 गुना में चल रहा है तो इसको भी 8 गुना टर्म में लिखेंगे ना, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां वाट की जगह पे हम लोग इसको भी 8 से गुना कर लेंगे। 8 से गुना कर लीजिए, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 0 0 2 और 8 3 के 24। इतना हमारे पास ये आंसर बिल्कुल, ये आंसर हमारे पास आ गया 24,200। यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा, आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, देखते हैं, कहता है ये 7 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेष 48 प्राप्त होता है, यदि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेष 48 प्राप्त होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसको मैनेज कर लेते हैं। तो उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरीका से क्वेश्चन ये हर बार पूछते रहता है, ये क्वेश्चन कभी पीछा नहीं छोड़ता है, ये क्वेश्चन हर जगह पूछता है कि यदि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेष 48 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि मान लिया कि वह संख्या x है, x में हमने 387 से भाग दिया तो इतना 48 प्राप्त हुआ, उसको ला करके फिर 43 से जोड़ करके उसको भागना, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको बिल्कुल एकदम 2 सेकंड में आंसर देना है। क्या करना है कि यदि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेष 48 प्राप्त होता है, उसी शेष में जो शेष है उसी शेष में 43 से भाग कर देंगे जो दिया हुआ है, तो उसी संख्या को 43 से भाग, उसी संख्या मतलब कि यही संख्या 48, इसी संख्या में, तो हम लोग क्या करेंगे कि 48 में 43 से भाग दे देंगे, 43 1 जा 43 यानी कि 43 से कम 43, 8 में से 3 गया 5, यही हमारे पास आंसर हो गया शेष। ये आंसर चुटकी में आपके हाथों में आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहां तक क्लियर होगा। हमको समझ में आया कि बिल्कुल क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बस कुछ करना नहीं है, जो संख्या उसका शेष प्राप्त होता है उसी संख्या में पुनः उससे भाग दे दीजिए, तो आंसर आपके हाथों में है। चलिए राइट, अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 बाई 0.321 माइनस 0.179। देखने से तो बहुत भारी लग रहा है क्वेश्चन, लग रहा है कि इसको पहले गुना करो, फिर इसको गुना करो, फिर इसके बाद इसको घटाओ, तब जाकर के काटो तो आंसर आएगा। तो हम लोग वैसे करेंगे तब तो बच्चों वाला हो जाएगा।
वैसे हम लोग करना नहीं है, क्योंकि उस तरीका से जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उस तरीका से लाने में हमारे पास समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास परीक्षा में समय कम रहता है और क्वेश्चन हम लोगों को ज़्यादा सोल्व करना है। तभी ना हम लोग ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगाएंगे, तरीका अपनाएंगे तो सीखेंगे। और हाँ, ये आप लोग भूलेंगे नहीं कि ये जो क्वेश्चन सेट करता है परीक्षार्थी, ये सब बिल्कुल हल्का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल हल्का। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, ट्रिक मालूम होनी चाहिए। तो हम सब ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं, ट्रिक देते हैं, ट्रिक वाले क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, देते हैं और देंगे भी। तो याद कीजिए कि परीक्षार्थी जब भी होता है तो नए नए ट्रिक को ढूंढना चाहिए। तो सब ट्रिक मिलेगा कहाँ? सब जगह मिलेगा, देखेंगे तो चलिए, जो एग्जामिनर होता है ये क्वेश्चन सेट करता है। ये रेलवे का क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है रेलवे का, हमने रेलवे सेट से लिया है क्वेश्चन को, ये रेलवे का क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर जो भी होता है तो वो भी वैसा ही क्वेश्चन सेट करता है ताकि परीक्षार्थी को सहूलियत मिल सके, लेकिन ट्रिक हम लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए मान लिए, और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, बी। तो अलजेब्रा फंक्शन याद कीजिए, अलजेब्रा फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हमने हिंट्स कर दिया, और फिर इसे भी यहां हम ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगला टर्म में इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी कि जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में उसको तोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0.321 a प्लस बी यहां से 0.179 इंटू में इसको कर लेते हैं, इधर भी इंटू में a प्लस बी का टर्म हमने लिख लिया, फिर एक ठो और a माइनस बी, 0.321 माइनस 0.179, ये फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ लिए। और बाई में यानी कि बट्टा में 0.321 माइनस 0.179, ये हो गया। तो अब देखिए, तो ये कटने वाला हो गया, कट जाएगा, ये 0.321 ये और ये कैंसिल, और बच गए ये। देखिए कितना आसान हो गया, एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन को सेट करता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 9 1 इसको जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए यही जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत। 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 7 और 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5.0। बिल्कुल हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहां आंसर आपको समझ में आया होगा, क्लियर, राइट। तो सो दैट ज्वाइन इन दिस माय चैनल वर्ल्ड एकेडमी। थैंक यू।